उपचुनाव को लेकर के गोपी किशन जी बाजपट्टी में तिरहुत स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम में संबोधित अपने वोटरों से मिलते हुए क्या हाल है जानने का एक एक वोटरों के पास जा करके गोपी किशन जी प्रयास कर रहे हैं। क्या उनकी भावना है, उन्होंने अपने वोटरों के लिए क्या कहते हैं, मैं उनके वाणी से आपको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप एकेएन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजित कुमार। कार्यक्रम में डिले होता चला गया था, जिस कारण से आने में 2 घंटा विलम्ब हुआ। मैं आपको उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सही समय दे रहा हूँ। मैं मंचासीन अपने अध्यक्ष महोदय, प्रभारी महोदय, माननीय विधायक महोदय एवं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूती से 4 महीने 5 महीने इस पूरे एक धर्म युद्ध होता है, ये कर्म युद्ध था। कर्म युद्ध इस मामले में कि तिरहुत के स्नातकों का हक उन तक पहुँचाने के लिए कर्म करना पड़ा, आपको घर घर जाके जगाना पड़ा। हमारे नेताजी का संवाद था कि जो अंत्योदय है, अंतिम पायदान पे जो इंसान खड़ा है, जो स्नातक तो कर गया है पर उसको उसका अधिकार देने के लिए पहला अधिकार वोट देने का अधिकार, वही अधिकार से वंचित किया गया जाता रहा है आज तक। हम लोगों को वोट देने के अधिकार से ही वंचित कर देंगे तो हम लोगों को खेल से ही बात कर दिया गया, ना वोट देंगे ना अधिकार मांगेंगे और ना कोई हमारा अधिकार देगा और हमारे पूरे संसाधन को लूट के कोई अंग्रेज ले जाएगा। तो आज तक यही होता आया था। हमारे तमाम प्रबुद्ध जो हमारे अभिभावक मंचासीन है, हमारे सभी साथियों के मदद से सबसे पहले कर्म युद्ध हुआ, जन चेतना। सभी साथियों को बताया गया कि ये चुनाव भी होता है और आपके पास एक संवैधानिक अधिकार है एक वोट देने का। वरना पहले चुनिंदा कुछ साथी लोग वोट दिया करते थे और ज्यादातर तो सामाजिक लोग भी नहीं होते थे। तो मुट्ठी भर धन पशु इस चुनाव को लड़ते थे और लड़ाते थे और हमारे आपके अधिकार को अपने दरवाजे पे बांध के रख लेते थे। हम तक हमारा संसाधन अधिकार नहीं पहुंचने देते। पर 2024 में तमाम साथियों के माध्यम से जन चेतना हुई और आप प्रबुद्ध साथियों के माध्यम से मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग इस मुगालते में जीते होंगे कि मैंने वोटर बनाया, मैंने वोटर बनाया, पर वोटर कोई नहीं बना सकता। आप नदी का बांध सिर्फ तोड़ सकते हैं, पानी अपने आप रास्ता बना लेती है। तो हमारे जितने प्रबुद्ध साथी थे, जो हमारे अभिभावक थे, उन्होंने सिर्फ जन चेतना फैलाई और ताकत आपके अंदर निहित था। जैसे हनुमान जी के अंदर ताकत निहित था, फिर उनको बताने भर के देती, तो समाज के अंदर ताकत निहित होता है। आपको जब जैसे ही सूचना मिली, जानकारी आप तक पहुंची, आप लोग मजबूती से अपने आप को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए आप लोगों ने अपना फॉर्म भरा और मैं इसके लिए बाजपट्टी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने अधिकार के प्रति इतने सजग हैं। पता है पिछली बार चुनाव में यहाँ कितना वोटर था? 1200 के करीब। इस बार कितना? 2400 के करीब। अचानक से 1200 ग्रेजुएट नहीं हो गए हैं, 1200 लोग जग गए और 1200 एक्स्ट्रा जो जगह है 2400 वो पूरी संख्या नहीं है, मैं ये मानता हूँ। पर ये बात भी आप माने कि आंदोलन एक दिन में नहीं खड़ा होता है साहब। आंदोलन समय गति से ही चलता है और आंदोलन जितना समय गति से चले, समझे वो आंदोलन उतना मजबूत होता है। अचानक से ऊपर उठा हुआ तो अन्ना हजारे वाला जैसा आंदोलन होता है किसी प्रायोजित कार्यक्रम के लिए और फिर अचानक से धाराशाही हो जाता है। कहाँ गया वो लोग पालो, कहाँ गई वो बातें। तो ये जो तिरहुत स्नातक में आंदोलन चल रहा है, ये शुद्ध जेन्युइन आंदोलन है। हर एक ग्रेजुएट साथी आंदोलित है कि हाँ ये अधिकार तो मेरा था और आज तक हम तक पहुंचा नहीं, हमसे छीन के रखा गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी विचारधारा से लड़ रही है, वरना ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर साथ में लड़ रहे हैं अपने अपने।
अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं कि कल भी मेरा भी बच्चा जाएगा ग्रेजुएशन करने, उसको अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में दिक्कत आएगी तो एक संवैधानिक पद है जो उसकी रक्षा करेगा। मेरा बच्चा जब 4-5 साल में पढ़ के बाहर निकलेगा, वो कहीं कोचिंग करने के लिए पैसा की जरूरत होगी उसको, तो सरकार कुछ वजीफा देगी जिससे वो सकारात्मक रूप से समाज को आगे ले जाने में कामयाब होगा। मेरा बच्चा अगर कहीं किसी समस्या में, समाज किसी समस्या में फंसता है तो एक संवैधानिक पद है जो उसके लिए हमेशा सुख दुख में खड़ा रहेगा। आज समाज मजबूती से अपने उस अधिकार को पाने के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई सिर्फ अकेले गोपी किशन को जिताने का और आपको वोट देने पर का नहीं है साथियों, ये हम सबको बताया जाता हूँ। आप जब अपने चुनाव केंद्र पे जाएंगे, आपको क्रम संख्या मिलेगा, माननीय विधायक महोदय या फिर जो भी हमारे यहाँ प्रभारी महोदय हैं उनके द्वारा नियुक्त लोगों के माध्यम से आपको आपका क्रम संख्या आपके घर तक पहुंचेगा। आपका क्रम संख्या और बूथ संख्या लिख के कार्ड पे आपके घर तक पहुंचेगा। आपको क्रम संख्या अपने साथ हमेशा रखेंगे। जब आप बूथ पे जाएंगे, क्रम संख्या और अपना परिचय पत्र दिखाएंगे तो आपका स्याही लगा के साइन वाइन करा के आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पीठासीन पदाधिकारी आपको फोल्ड करके देंगे, सही क्रम में फोल्ड करके जरूर लें उसे। और उसके बाद गोपनीय क्षेत्र में जाए, वहाँ पे एक कलम पड़ा रहता है, अपने कलम का प्रयोग न करें। ये बात बहुत खासी चीज है, अपने कलम का प्रयोग न करें। वहाँ एक कलम पड़ा रहता है, बैलेट पेपर को वापस खोलें। क्रम संख्या 2 पे मेरा नाम है, मेरा नाम गोपी किशन, मेरा फोटो, मेरे दल का नाम राजद, और उसके आखिरी एक खांचे में एक बॉक्स बना होगा जो खाली होगा, ऊपर वरीयता लिखा रहता है। तो आप वहाँ पे एक बड़ी खाली डाल देंगे उसी कलम का प्रयोग करते हुए जो वहाँ पड़ा होगा, और वापस अपने बैलेट पेपर को सही क्रम में फोल्ड कर देंगे जिस क्रम में आपको फोल्ड करके मिला था। ये चीज ध्यान रखने की है। गलत क्रम में फोल्ड किया हुआ बैलेट पेपर कई बार से रोशनाई दूसरे जगह लग जाती है और उससे आपका वोट इनवैलिड होता है। और अधिकार पाने के क्षेत्र में जब अधिकार पाने की बात हो तो एक भी बैलेट इनवैलिड नहीं होना चाहिए हमारे साथियों, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इतना करने के बाद मुस्तैदी से आप अपना बैलेट पेपर बक्से में डाल देंगे। वहाँ स्केल पड़ा रहता है, उसकी मदद से देख लेंगे कि वो बिल्कुल नीचे तक चला जाए। और जैसे बेटी बहन को विदा करने के लिए सुबह तक का सबको इंतजार करके साथ में चौहद्दी पार करा के आता है, शाम 4 बजे का इंतजार करेंगे, बक्से को चौहद्दी पार करा के सही हाथों में पहुंचा के देंगे। वो हमारा गुरूर है जो हमने बक्से में डाला है, वो हमारा प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा की पढ़ाई की थी, उसी कारण से हमें संविधान ने वो प्रतिष्ठा दिया कि हमारे कलम में भी वो ताकत आई, हमारे रोशनाई में भी वो ताकत आई जो सदन में एक आदमी को भेज सकता है जो हमारे हित की रक्षा करेगा। उस प्रतिष्ठा को हम लोग ऐसे किसी को लूटने नहीं देंगे। एक भी वोटर छूटे नहीं, कोई वोट हमारा लूटे नहीं। ये प्रण आज आप लोग लेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे सचेतक हैं, हमारे समाज के प्रबुद्ध साथी हैं, जो वोटर नहीं है वो सचेतक की भूमिका में रहे और मजबूती से अपने घर में हर एक आदमी को, पड़ोस में हर एक साथी को उत्प्रेरित करें कि वोट देने के दिन 5 तारीख को वोट देने जरूर जाना है। अब वो कहेंगे कि हो बाबा तोरा कौन काम हो, तो बुढ़ा के लाभ तोरा पति ग्रेजुएट का लाएंगे से मतलब होता है हल्ला करे सर कहिए तोरा न जरूर हमर पोता पढ़े जाए और ओकरा परेशानी हो तो अच्छा आदमी चुनले रहोगे तो हमारा पोता अच्छा से पढ़ के चले। इसीलिए हर सचेतक का ये दायित्व है कि अपने टोले मोहल्ले पड़ोसी घर सबको बुलाए और वोट जरूर करवाए। फिर स्नातक क्षेत्र, स्नातकों का भी वोट अगर 40, 50, 60% पड़े तो क्या स्नातक और क्या प्रतिष्ठा, 100% वोट होना चाहिए। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि 5 तारीख को जरूर जाएं, वोट करें। और मेरे नाम के आगे अगर आप 1 नंबर लिखते हैं तो मैं हमेशा आपके सामने इसी तरह उपस्थित होकर आपके सुख दुख में, आपके हर एक कष्ट में आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपका सेवा करता रहूंगा। बहुत भाजपा की जनता जिंदाबाद। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र